Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study the 7th standard maths, angles and pairs of angle, and the practice set 20 number 21. So before in this lesson we have studied about the angles and pairs of angles till the exercise number 20. So today we are going to do the practice set 21, but before going to start up with the practice set 21, we are going to understand some of the important facts. So here this is the triangle I am drawing over here. This is the triangle P Q R, है ना? This is the triangle PQR that I have drawn. If I had increased this ray over here in such a manner that this will be expands and forms the exterior part. Exterior मतलब बाहर का part जो है वो यहाँ बनाती है, and this one will be in. So PQR and PRN. So here one of our angle is forming PRN. If I had increased this RN, so the ray RN forms an angle of PRN. Now this is outside the triangle. PRN जो है एंगल वो इस ट्राइंगल के बाहर की तरफ है, इसीलिए इसे एक्सटीरियर एंगल कहेंगे. कौन सा एंगल कहेंगे? एक्सटीरियर. ये ट्राइंगल के अंदर का हिस्सा है, तो यहाँ पर एंगल P, एंगल Q, एंगल R अंदर की तरफ आते हैं, तो इसे हम कहेंगे इंटीरियर एंगल्स. क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल्स. और PRN एंगल को क्या कहेंगे? एक्सटीरियर एंगल. ठीक है. अब ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला आपका इंटीरियर एंगल है. यहाँ पर एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी ट्राइंगल के अंदर है वो सब कुछ इंटीरियर एंगल्स में आएगा, और जो कुछ ट्राइंगल के बाहर है हम उसे एक्सटीरियर एंगल कहेंगे. ये होने के बाद अब यहाँ पर एक फैक्ट है कि ये एक्सटीरियर एंगल अपने बाजू वाली, यानी ये इसका एडजेसेंट एंगल हो गया बिल्कुल से, तो ये एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट इस एंगल को छोड़ करके ये वाला इंटीरियर और ये वाला इंटीरियर यानी P और Q के सम के बराबर होता है. ये फैक्ट है कि द मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल्स टू, एकदम एडजेसेंट को छोड़ करके ये दूर वाला इंटीरियर और ये दूर वाले को हम इंग्लिश में रिमोट कहते हैं, तो हम इसको बोलेंगे रिमोट इंटीरियर एंगल. समझा? दूर वाला यानी नजदीक वाला नहीं है ना, एकदम बाजू वाला नहीं लेंगे, दूर वाला लेंगे. तो एंगल P और Q लेंगे. तो एंगल P और Q क्या है? इंटीरियर एंगल से. किसके इंटीरियर एंगल है? ट्राइंगल PQR के. तो यहाँ पर ट्राइंगल PQR के इंटीरियर एंगल्स इस एंगल यानी PRN एक्सटीरियर एंगल के सम में मेजरमेंट देंगे. समझा? मतलब उसके मेजरमेंट में दोनों का एडिशन करेंगे, दोनों एंगल्स का, तब जाके हमको ये एक्सटीरियर एंगल मिलेगा. तो एंगल PRN विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू द मेजरमेंट ऑफ एंगल P प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल Q. तो यहाँ पर इस तरह से ये फैक्ट है कि PRN ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल P प्लस एंगल Q. इसको हम सेंटेंस में अगर बोलेंगे तो इस तरह से बोलेंगे, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू द सम टोटल ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स. रिमोट इंटीरियर, रिमोट मतलब दूर का, तो दूर के दोनों एंगल्स का अगर सम लेंगे तो वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा. बस यही फैक्ट हमको याद रखना है कि द मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू द टोटल सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. अब इसी के बेस पे हमको क्या करना है? अपनी एक्सरसाइज नंबर 21 करनी है.
Now, first question that I am reading, kindly listen it very carefully. Angle ACD is an exterior angle of triangle ABC. The measure of angle A and B are equal if the measure angle ACD is equals to 140. Find the measures of the angle AB and A and B. मतलब आपको क्या बोला है, एक रिमोट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल की आपको क्या दिया है, मेजरमेंट दिया हुआ है, और आपको बोला है कि AB और ए एंड बी एंगल्स का जो है मेजरमेंट क्या है, इक्वल है। तो आपको बताना है कि एक्चुअल में मेजरमेंट कितना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है अपनी कन्वीनियंस के लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखिए। एक ट्राइंगल बोला है, ट्राइंगल ABC है ना। अब आपको क्या बोला है, एंगल ACD। एंगल ACD के लिए हमने यहां से इसको लाइन को बढ़ाए, इसको नाम दिए D। अब एंगल ACD यानी ये एंगल आपको कितना बोला है, 140 डिग्री है ना। और आपको बोला है ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल B दोनों एक दूसरे के इक्वल मेजरमेंट के हैं। तो आपको क्या पूछ रहा है कि A और B का एक्चुअल मेजरमेंट बता दीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर let A measure angle A is equals to angle B is equals to X। मतलब हमने इसको क्या किए, let us consider क्या किए कि X के बराबर है ना। तो ये हो गया हमारा कंसिडरेशन में। बट हमारे पास क्या कंडीशन है कि एंगल A और एंगल B का अगर हम सम लेंगे तो ये जो है क्या बनेगा, ACD बनेगा, जो हमारे पास हमेशा से आता है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बट measurement of exterior angle is the total sum of remote interior angles. Therefore, angle A plus angle B is equals to measure angle ACD है ना। Therefore, यहाँ पे A और B हमने दोनों यहाँ पे क्या लिया है, X लिया है। तो हम A की जगह पे भी X रखेंगे, B की जगह पे भी X रखेंगे। ये कितना है हमारे पास, 140 डिग्री ये है। तो अब ये वाला हमारा यहाँ पे ये किस तरह से बनेगा, 2x is equals to 140। Therefore, x is equals to 140 डिग्री है ना। तो यहाँ पे ये 2 जो है नीचे जाएगा उसके, तो यहाँ पे ये डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 140/2 is equals to 70 डिग्री। तो हमारा x का आंसर कितना आया, 70 आया। Therefore, angle A is equals to 70 and angle B is equals to 70 डिग्री। यही हमको पता करना था और हमारा ये पता हो गया है। बहुत ही सिंपल सा है। कैसे करना है, एक बार आपने क्या लिखना है कि हमको जो एंगल नहीं दिया हुआ था, एंगल ए और बी को हमने क्या लिए, यहाँ पर एक्स लिए। हमको मालूम है हमारा कंडीशन क्या है, बट द मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज द सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स है ना। ये लिखे, फिर उसके बाद एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। देयरफॉर एंगल ए की जगह पे हमने एक्स लिए, बी की जगह पे भी एक्स लिए, दोनों को एक्स लिए थे ना हमने। तो यहाँ पर x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x। ये 140 हो गया, ये 140 के पास से 2 यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा 140 जो है वो 70 में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर जो है हमारा आंसर, यानी ए का भी आंसर 70 है और बी का भी आंसर 70 है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन आई एम रीडिंग, kindly listen it very carefully. Using the measures of the angles given in the figure alongside,
फाइंड द मेजर्स ऑफ द रिमेनिंग 3 एंगल्स। आपको क्या करना है, एक फिगर दी गई है, वो फिगर को आपने पहचानना है, ध्यान से पढ़ना है, और उस फिगर में 3 एंगल्स का मेजरमेंट आपको दिया हुआ है, बाकी 3 का आपने खुद ढूंढना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम फिगर को ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए एफ ई ओ बी सी बी। ठीक है, नाउ दिस वन इज 8y, then 6y, and then this one is 4y। आपको ये एंगल्स का मेजरमेंट दिया हुआ है, आपको बाकी के 3 मेजरमेंट्स का ढूंढना है। तो व्हाट वी विल डू, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 8y, एंगल एफ ओ ई इज इक्वल्स टू 4y, and angle COD, angle COD is equals to 6y, ये वाला एंगल। ठीक है, ये तीनों हमको क्या है, गिवन है, तो यहां पर हम लिखेंगे गिवन। ठीक है, ये होने के बाद ना एंगल एफ ए ओ बी, angle AOB is exactly equal to the angle EOD या DOE. Why? Because they both are the vertically opposite angle. तो इस तरह से हम vertically opposite angles लेके पहले सब angles को बराबर बताएंगे, फिर उसके बाद हम जो है उसका measurement ढूंढेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, angle AOB is equals to congruent to angle EOD is equals to 8y। ये हो गया। तो यहाँ पर दूसरा क्या आएगा, एंगल FOE is congruent to angle BOC, angle BOC is equals to 4y। Now angle DOC या COD is equals to the angle AOF। तो angle COD is congruent to the angle AOF is equals to 6y। ये हो गया। अब ये होने के बाद हमारा जो है क्या आएगा, यहाँ पर देखिए आप EOD, BOC और AOF भी जो है हमारा यहाँ पर ये वैल्यूज के साथ आ गया है। अब इन तीनों का रीजन हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ध्यान से देखिए, नाउ कॉमा एंगल AOF, एंगल AOF and angle AOB and angle BOC, all three are the linear pair of angles, है ना, स्ट्रेट एंगल या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है।
तो इस तरह से हमने क्या लेना है, तीनों को भी एक साथ लेना है, यानी ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये तीनों एंगल्स को लेंगे हम। तो यहाँ पर कैसा लिखेंगे, यहाँ पे ये एंगल AOF प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BOC is equals to 180 degree. What is the reason? They are the straight angles, है ना, स्ट्रेट एंगल्स हैं। अब ये हो गया। उसके बाद AOF कितना है हमारे पास, 6y प्लस AOF 6y, BO यहाँ पे AOB कितना है हमारे पास, 8y इज इक्वल्स टू BOC, है ना, कितना है, 4y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पे 6 प्लस 8 कितना हो गया, 14y प्लस 4y इज इक्वल्स टू 180, ये हो गया। अब इसके बाद का आधा हिस्सा हम ऊपर की तरफ करेंगे। तो ये आप पहले ध्यान से देख लीजिए कि किस तरह से किया है, इसका रिपीटेशन हम दे देते हैं आपको, फिर आगे का वाला हम आगे का पार्ट आपको बताएंगे। ये देखिए आपको क्या पूछा था क्वेश्चन में, AOB दिया हुआ था 8y, फिर FOE दिया हुआ था 4y और COD दिया है आपको 6y। अब ये तीनों एंगल्स आपको देने के बाद आपको बोला है कि ये तीनों एंगल्स को ध्यान में रखते हुए आपको ये एंगल और ये एंगल का मेजरमेंट ढूंढ करके बताना है। हमने यहाँ पे तीनों एंगल्स को क्या लिखे, गिवन करके लिख लिए यहाँ तक के। फिर उसके बाद यानी आपका AOB is actually equals to EOD, so therefore I had written EOD is equals to 8y। अब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल दोनों जो है आपस में वर्टिकली अपोजिट है, तो हमने इन तीनों को भी ऐसी तरीके से लिख लिया। तो यानी हमारे पास ये 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर्स आ गया। अब ये सब जो आने के बाद हमने क्या किए, ये एंगल और ये एंगल तीनों को क्या लिए, स्ट्रेट एंगल्स लेकर के तीनों का एडिशन किए। तो एडिशन में हमको कितना मिलेगा, 18y इज इक्वल्स टू 180। तो इसका आधा हिस्सा जो है हम ऊपर की तरफ कर रहे हैं। Now 18y is equals to 180, therefore y is equals to 180 upon 18 is equals to 10 डिग्री। तो y आपका कितना आया, 10 आया। अब आपका पहला एंगल कौन है, A, यहाँ पे AEOD है ना, आपको ये फाइंड आउट करना था ना, एंगल EOD या DOE इज इक्वल्स टू 8y इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। दूसरा एंगल कौन था आपका, BOC इज इक्वल्स टू 4y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। Therefore यहाँ पे एंगल AOF इज इक्वल्स टू 6y इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यानी इस तरह से जो है हमको तीनों एंगल्स का मेजरमेंट मिल गया है। तो हमारा आंसर जो है वो सॉल्व हो गया है। ठीक है, now we are going to do the third question of this practice set, and inshallah after that the exercise will be going to complete and the chapter will also be going to over. So here third question I am reading, kindly listen it very carefully. In the isosceles triangle ABC, angle A and angle B are equal. Angle ACD is an exterior angle of triangle ABC. The measure of ACB and ACD are 3
3x minus 17 degree and 8x plus 10 degree respectively. Find the measures of angle ACB and ACD. Also find the measure of angle B and angle A. आपको क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है, सेम इसी तरह का रिमोट वाला ट्राइंगल है, एक एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल का आपको मेजरमेंट दिया है और आपको उसके नेबरिंग एंगल का भी मेजरमेंट दिया है। आपको ए और बी का फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, ट्राइंगल का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आइसोसेलेस बोला है ना, आइसोसेलेस में दो साइड्स जो है वो बराबर होती है किसी भी ट्राइंगल की। तो यहाँ पर ये एक साइड लेंगे और ये वाला साइड लेंगे, ठीक है, ये इस तरह से हो गया। ये आपका ए, ये बी और ये सी और ये वाला हो गया आपका डी, ठीक है। ये होने के बाद आपको यहाँ पे कितना दिया है, 8x प्लस 10 डिग्री, ये एंगल का मेजरमेंट है। यहाँ पे ये मेजरमेंट कितना दिया है, 3x माइनस 17, 3x माइनस 17 डिग्री एंड A एंड B बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। ये आपको कंडीशंस दी हुई है। अब क्या करेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दे बोथ आर द लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। तो पहले हमको इन्हीं को लेकर के सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमको x का वैल्यू मिल जाएगा तो फिर जो है हम लोग आसानी से है जो है एंगल का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, है ना, ये लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स हो गया है। अब देयरफॉर एंगल ACD कितना दिया हुआ है हमको, ACB 3x माइनस 17 प्लस 8x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम, यहाँ पे 3x माइनस 17 प्लस 8x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे ये 8x है और ये कितना है आपका 3x है, 8 प्लस 3 करेंगे यहाँ पर, तो 8 प्लस 3 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 प्लस 3 11x, ये 11x हो गया। यहाँ पे दोनों में से कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, तो 10 का साइन आएगा यहाँ पर, 17 बड़ा है तो 17 का साइन आएगा यहाँ पे, 17 माइनस 10 कितना आएगा आंसर, 7 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 7 को उठा करके यहाँ भेजेंगे, है ना, तो ये जो है माइनस करेंगे, यहाँ से इस तरफ जाएगा, माइनस से वहां जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये 11x इज इक्वल्स टू 180 प्लस 7 इज इक्वल्स टू, it becomes 187. Therefore 11x is equals to 187, है ना। अब ये 11 जो है उसके पास यहाँ जाएगा तो कैसे बनेगा, यहाँ पर 187 अपॉन 11, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 1 11, इसको करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 7 बचेगा, फिर क्या बचेगा यहाँ पर 77, तो 17 आंसर आता है हमारा यहाँ पर। तो यानी x इज इक्वल्स टू 1717, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हम लोगों ने, ये x का वैल्यू जो है हमको 3x में और 8x में रख करके वैल्यू निकालना है। तो इसके बाद का आधा पार्ट जो है वो हम ऊपर की तरफ करेंगे, सेकेंड उसमें करेंगे। आप यहाँ देखिए कि ये किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर किए हैं।
ये आपको एंगल दिया हुआ है, ये भी आपको एंगल दिया हुआ है, आपको बोला ये और ये एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए. So what we have did, we have took the angle ACB and angle ACD, that they both are equal. When we will add these two angle, we will get 180 because they are the linear pair of angle. ये एंगल की वैल्यू रखे यहाँ पर 3x minus 17, 8x plus 10 रखे, तो यहाँ पर 180 लिखे. दोनों को जब ब्रैकेट ओपन करके खोले हमने, तो आंसर हमको यहाँ से कितना मिला, 11x minus 7 इज इक्वल्स टू 180. ये 7 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद हमको 11x मिलेगा. 11x में से 11 को हम यहाँ जो है डिवाइड करने के लिए भेजेंगे, तो ये डिवाइड होकर के हमारा आंसर x का कितना आएगा, 17 आएगा. अब ये x की वैल्यू को हमको इसमें भी रखना है और इसमें भी रखना है, ताकि हमारा जो है आंसर हमको मिल जाए. तो ठीक है, अब ये होने के बाद नाउ विल गो टू द फर्दर स्टेप्स. नाउ अब क्या करना है, हमने वैल्यू रखना है. x कितना आया था, 17 आया था. नाउ 3x minus 17 इज इक्वल्स टू 3 into 17 minus 17, है ना, ये करेंगे. तो 3 into 17 minus 17, सो दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका कितना आएगा, इस वाले का ही आंसर हम यहाँ नीचे की तरफ लिख रहे हैं. 17 3 जा 51 minus 17 is equals to 34. 7 2 जा 34 डिग्री. ये हो गया आपका फर्स्ट वाला. अब दूसरा वाला जो है 8 into 8x plus 10 is equals to, x कितना था हमारा, 17 था, तो 8 into 17 plus 10 is equals to, तो 8 17 जा या 17 8 जा 136 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 146 डिग्री. हो गया. अब ये हमको x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया. अब हमको क्या करना है, a और b का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है. यहाँ पर जो है क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास. ये अभी हमारे पास इसका एंगल, कौन सा एंगल, ACD का वैल्यू आ गया कि 146 है, और अंदर वाले एंगल का कितना आया है, 34 है. तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज को यूज करके हम जो है 146 के उसमें रखेंगे. तो यहाँ पर देयरफॉर क्या था हमारे पास, मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल is always the sum total of remote interior angles. Therefore, angle A plus angle B is equals to angle ACD, है ना. लेकिन एंगल A और एंगल B आपको गिवन है क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल A की जगह पे आप एंगल B ले सकते हो, या दोनों की एक दूसरे की जगह पे ले सकते हो. तो हम यहाँ पे कैसा लेंगे, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल ACD. यहाँ पर रीजन लिखेंगे, एंगल A इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, है ना, ये है. तो इसके लिए यहाँ पर हमको ये मिला. तो ये कितना हो जाएगा हमारा, एंगल 2 इज इक्वल्स टू 1 ACD की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 146 लिखेंगे. ये 2 यहाँ जाके क्या बनेगा, डिवाइड में आ जाएगा. तो यहाँ पर एंगल A इज इक्वल्स टू 146/2. तो कितना आएगा आंसर हमारा, 73. So therefore angle A is equals to 73 and angle B is also equals to 73. ठीक है. कैसे कि यहाँ पर हमने x का वैल्यू जो था पहले इसमें रखे, फिर हमको क्या मिला, आंसर 34 मिला. x का वैल्यू जब हमने इसमें रखे तो हमको क्या मिला, आंसर 146 मिला.
मेजरमेंट हमको पता है कि ये वाले एंगल का मेजरमेंट ये दोनों एंगल के सम के बराबर रहता है, तो हमने वही यहाँ पर लिखे और उसको सॉल्व किए, तो हमारा आंसर कितना आया है, 73 आया है। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज ही नहीं, ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। आप लोग जो है वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो देखने के बाद आपने जो है वर्कबुक में इसी तरह से अपनी जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, और साथ ही साथ असाइनमेंट बुक में भी आंसर्स को, सम्स को सॉल्व करना है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और आप जो है बिफोर एंडिंग अप, आई वांट टू request you to like and subscribe the channel and even like the video for the new updated video. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum.